हर एक हैं दोनों, क्या बात है। न ये कम है न वो कम है। ये आपकी विशेषता है कि जहां धारा बहती है वहीं आप स्थापित हो जाते हो। हरि हर गांव का नाम है रौतापुर, पहले रौता फिर पुर, ध्यान रखो। तो हरि हरियो भेदो नास्ति में बड़ा अच्छा भाव आपका आया है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है ना वो कम है, न ये कम है ना वो कम है। चलो यहाँ आ गए तो हमको अच्छा लगा कि चलो यहाँ तो आ गए। अब यहाँ आ गए हो थोड़ी यात्रा भी कर लो। ये कैसे कम नहीं है, ये कैसे सम है, तो उदाहरण मिला। ये रहते क्षीर सागर में और वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में। एक बड़े तार्किक थे, उन्होंने कहा सागर गहराई में, हिमालय ऊंचाई में है। कहाँ गहराई कहाँ ऊंचाई, कहाँ ये तुलना है। लेकिन तुलना करने वाले ने तुलना की। सागर की पुत्री है माता लक्ष्मी और हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। ससुर घर, ये दोनों अपनी ससुराल में रहते हैं। अब आपको अनुभव नहीं होगा क्योंकि ससुराल है नहीं तुम्हारे। ससुर घर ये दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर। एक बार भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि आप हिमालय में क्यों रहते हैं, तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि मेरे स्वामी धरती पर रहते हैं, जंगल जंगल भटकते हैं। तो जब मेरे स्वामी धरती में रह करके जंगल में कष्ट पा रहे हैं तो मैं सेवक हूं, मुझे उनसे ज्यादा कष्ट पाना चाहिए, इसलिए मैं हिमालय में रहता हूं। क्योंकि चारों तरफ वहां हिम है और जहां हिम है वहां रहना कठिन है, तो मैं अपने शरीर को कष्ट देने के लिए वहां रहता हूं। कष्ट देने के लिए यहाँ लोग सुख प्राप्त करने के लिए वहां जाना चाहते हैं। तभी तो वहां फिर आ जाता है ना, फिर एक जल से ही खत्म होता है जो सुख प्राप्त करने जाते हैं। और जो कष्ट प्राप्त करने जाता है वही केवल केदारनाथ बचे रहे, बाकी वन कुछ नहीं बचो फिर जो उन सुख प्राप्त करने जाते हैं। ये वो सुख एक जन। दूसरी बात, भगवान शंकर धतूरा खाते हैं। किसी ने पूछा धतूरा क्यों खाते हो? आम खाओ, सेब खाओ, केला खाओ, धतूरा खा रहे हो? बोले इसमें भी कारण है। अब आम सेब केला मेरे स्वामी वन में है वो खा रहे हैं। अब सेवक वही है जो स्वामी से नीचे का भोजन करे, तो आम केला सेब खाएंगे तो ये हमारे स्वामी की बराबरी हो जाएगी। वही स्वामी खा रहे हैं वही हम खा रहे हैं, और हम हैं सेवक तो हम धतूरा खाते हैं। क्योंकि धतूरा कोई नहीं खाता है और मैं सेवक हूँ इसलिए मैं ये खाता हूँ। तो इसलिए ये उनका विचार है हिमालय में रहने का और धतूरा खाने का। बड़ा सुंदर भाव है आपका। अच्छा ही देते हैं, अच्छे के लिए बुलाए जाते हैं, सानू ने इसीलिए बुलाया है। और तुम भी अच्छे हो, अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे हो। बनने को बहुत लोग हैं, लेकिन ये जो सुख है गायन विधा का, ये सुख कम लोगों के साथ है। उन कम लोगों में से ही एक आप हैं, इसके लिए हम साधुवाद। तर्क में आपका भी कोई जोड़ नहीं इस समय वर्तमान में। आइए, इन्होंने कहा ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। लेकिन रहते कैसे हैं? उन्होंने दक्ष सर काटा, इन्होंने सिंधु को डांटा। विनय न मानत जल्दी जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ये ना पीत। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सर काटा। ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों। देखो बिना गाए तो चरित्र ही पूरा नहीं हो सकता, गाना तो पड़ेगा ही। यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही, आपन चरित्र कहा मैं गाई। तो बिना गाए तो न लीला पूरी होनी है न चरित्र पूरा होना है, तो गाना तो पड़ेगा ही। तो भगवान का गुणगान क्यों ना हो। ऐसा ही धारा बनी है,
ऐसा ही दर्शन बना है। आपने कहा इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। बढ़िया महाराज, तार्किक हो तो तर्क लेके आओगे, मारे काट वाला उदाहरण लाए। अरे कम से कम प्रेम की भावना से देखो तो प्रेम का दर्शन भी होगा। प्रेम क्या है? प्रेम देखो, रमा की बात ये माने और उमा की बात वो माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये मानने, उमा की बात वो मानने। यहाँ शिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वहां मानस का निर्माण हो रहा। ये क्या है कि प्रिया का ध्यान रखने में, या परोक्ष में ये सा कह दे कि नारी सम्मान करने में न ये कम है न वो कम है।